नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और कर्मा के पावन अवसर पर यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, आदिवासी जो हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये पर्व जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस पर्व का क्या महत्व है, किस तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ये पर्व क्या कुछ इस पर्व में महत्वपूर्ण है। ये पर्व बहुत ही झारखंड के लिए महत्व है, साथ साथ जो मनुष्य जाति है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर चल रहा है, आप जैसे पिछला रिपोर्ट देखे होंगे तो पूरे दक्षिण भारत में 1% लगभग तापमान बढ़ने की वजह से बारिश का भी स्तर गड़बड़ हो रहा है और प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो गया। लेकिन ये प्रकृति पर्व झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का ये प्रमुख पर्व है और इसमें ये संदेश दिया जाता है कि भाई प्रकृति हमारा सब कुछ है, वो हमारा अन्नदाता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा पोषक है। हर तरह का वो साधन में वो कामयाब रहता है। इस चलते प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और प्रकृति से प्रेम ही इस दुनिया को बचा सकता है। और कर्मा पर्व झारखंड में खास करके जो कृषि वर्ग के लोग जो हैं, चाहे पूरा जो आदिवासी सदान समुदाय है, वो खास करके आप देखेंगे कि कृषि काम खत्म होने के बाद कर्मा का पर्व मनाते हैं, क्योंकि काम अब लगभग खत्म हो चुका है। गाँव में, शहरों में जहाँ पे भी कृषि वर्ग का लोग हैं, जहाँ पे काम होती है, उसके बाद ये लोग उल्लास का माहौल मनाते हैं, गीत गाते हैं, गीत एवं संगीत चलता है और बहुत ही शानदार ढंग से इसकी प्रकृति, इसका स्वरूप, हर कुछ ये देखने को मिलता है। साथ साथ आप देखेंगे कि प्रकृति का जो स्वरूप है यहाँ, इसके बाद से प्रकृति का रूप बदलने लगता है। यहाँ कर्मा के बाद जतरा सिंदरा शुरू हो जाता है, नाच गान शुभ कार्य शुरू हो जाता है। आपने गाने की बात की है, हमारे दर्शकों को कुछ अपना जो गीत है वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गाने का बात कर रहे हैं। तो कर्म का दिन है, भादो का एकादशी है, बहुत फेमस है। हमारे यहाँ बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत करती है, लेकिन अपने भाइयों से भी ज़्यादा कहीं वो अपने प्रियतमा के लिए वो आशीष रखती है और विवाह होने के बाद भी वो भाइयों के प्रति आती है और फिर भी अपने पति के प्रति उनका स्नेह प्यार वो अधिक रहता है। गीत में झलकता है, ई हाय रे झिंगुरी काटल मांदहर गुइया केहरे लहना लय सिरे सेंदूर, हाय रे सिरे सेंदूर नयन भरी कहा जय रे गुइया। ही भाई मोर हलाना लय, भाई मोर हलाना लय, हर हवरे गरवा झिंगुरी काटल मांदर गुइया केहरे लाना लय सिरे सेंदूर, हाय रे सिरे सेंदूर नयन भरी कहा जय रे गुइया। तो इसी तरह बहुत सारे हजारों लाखों कर्मा गीत हैं और कर्म में लोग उत्साह के साथ नाचते हैं, गाते हैं। सदान हो, आदिवासी हो, सभी कोई मस्त रहते हैं कर्मा में। अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्व में सभी लोग एकजुट होकर के अपने परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। इस परंपरा में क्या कुछ है, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज जो करम पर्व हम लोग मना रहे हैं पूरे झारखंड में, ये तो बहुत बड़ा पर्व है झारखंडियों के लिए। सरहुल के समकक्ष ही है करम पर्व। तो इससे यही विशेषता है करम पर्व का कि इसमें जितने भी यहाँ के झारखंड के चाहे सदान हो या आदिवासी हो, चाहे सभी जाति संप्रदाय के लोग एक समूह में एक जगह जमा होते हैं, अखड़ा में जमा होते हैं और पूरे रीझ रंग के साथ करते हैं। जैसे करम बोलते हैं, करम पर्व, तो करम से ही हमारा जितना भी चीज़ जुड़ा हुआ होता है सारा करम प्रधान ही होता है। और सारा कार्य करने के बाद एक ऐसा निश्चित समय आ जाता है, अब इसके बाद से विवाह संस्कार का कार्यक्रम भी है जो शुरू होता है। तो यही है झारखंड का सबसे बड़ा पर्व, हम लोग का करम ही है। और इसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग एक जगह आके रीझ करते हैं, रंग करते हैं। अभी देखेंगे कि यहाँ हम लोग का अखड़ा में भी बहुत तरह के विभिन्न समुदाय, विभिन्न जनजातियों के द्वारा बहुत सारे लाखों करोड़ों लोकगीत पाए जाते हैं करम में। तो वो अभी हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा और हम लोग यही देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाई बहन का ये पावन अवसर जो है वो कर्म के रूप में सभी यहाँ पर कर्म
पर्व के रूप में सभी यहाँ पर मना रहे हैं। एक पौधे को यहाँ पर लगाकर सारी जो प्रकृति है उसको और किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके, इस पर्व के माध्यम से प्रकृति को भी काफ़ी जो फ़ायदा है वो पहुँचाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर सभी छात्रों में नज़र आया। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।